नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी मिली स्वीकृति। 16वें वित्त आयोग की टीम बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व में हिस्सेदारी समेत अन्य पहलुओं पर सरकार का पक्ष जानेगी। राज्य सरकार ने कहा, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए 262 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से शुरू हो रहा है सेपक टाकरा विश्व कप। 20 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षक हो रहे हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में छोटे व्यापारियों को 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन दिया जाएगा। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है एंड एज पर दिस स्कीम जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी स्वीकृति दी है। इसका कार्यान्वयन 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नेटवर्क को कैसे बढ़ाना, उस पे बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को अपने गांव में ही या गांव के आसपास ही जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह पहल डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्रित है। राज्य मंत्रिमंडल ने वाणिज्य कर विभाग में 460 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने पर 4 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने जहानाबाद और भागलपुर में पेयजल आपूर्ति योजना के लिए भी राशि आवंटन की स्वीकृति दी है। बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय बिहार दौरे पर है। यह टीम राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व में हिस्सेदारी समेत अन्य पहलुओं पर राज्य सरकार का पक्ष जानेगी। आज यह टीम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। आयोग की टीम का राजनीतिक दलों और व्यापारिक संगठनों से भी विचार विमर्श का कार्यक्रम है। कल यह टीम मधुबनी जाएगी और ग्रामीण स्तर पर किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए 262 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में विभागीय बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 41 पावर सब स्टेशन का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। वहीं 117 का निर्माण शुरू हो गया है और 104 मंजूरी की प्रक्रिया में है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान 10 ग्रिड बनाने का निर्णय लिया गया। आने वाले वर्षों में बिहार में 195 ग्रिड हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली सेवाओं के आधुनिकीकरण पर RDSS के तहत 7,305 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सहकारिता विभाग में 1204 पदों पर नियुक्ति होगी। श्री कुमार विधान परिषद में विभागीय बजट पर सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को वेजफेड और कॉमफेड के माध्यम से भी रोजगार दिया जाएगा। वहीं एक ध्यानाकर्षण के उत्तर में सहकारिता मंत्री ने कहा कि विधायकों और विधान पार्षदों को पटना में आवास निर्माण के लिए जमीन देने पर सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहमति लेकर इसकी व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में अब 72 घंटे के अंदर किसी भी गांव का नक्शा मिल जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए नई डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है। इसके लिए आवेदनकर्ता को dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदनकर्ता को नक्शे के लिए 150 रुपए प्रति शीट भुगतान करना होगा। इसके अलावा पोस्टल और पैकिंग चार्ज अलग से देना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती है। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। सेपक टाकरा विश्व कप 2025 आज से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराह्न 3:30 बजे प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। टूर्नामेंट में भारत, जापान, ब्राजील, फ्रांस, इटली, मलेशिया और ईरान समेत 20 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सेपक टाकरा फेडरेशन या स्टैफ के सहयोग से बिहार पहली बार इस विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता 25 मार्च तक चलेगी। इस गेम को बढ़ावा देने के लिए और इस गेम के माध्यम से पूरा देश में भी सेपक टाकरा को इंट्रोड्यूस करने के नियत से ये आयोजन किया गया है और इसमें 20 देश भाग ले रहे हैं और बिहार के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है। और ये भी हम कहना चाहूँगा कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के माध्यम से बिहार का ब्रांडिंग हो रहा है पूरा देश दुनिया में और बिहार धीरे धीरे एक स्पोर्ट्स हब, एक स्पोर्ट्स पावर हाउस बनते जा रही है। गौरतलब है कि सेपक टाकरा फुटबॉल, वॉलीबॉल और जिम्नास्टिक का मिश्रण है। इसे किक वॉलीबॉल यानी पैरों से खेले जाने वाला वॉलीबॉल भी कहा जाता है। इसमें खिलाड़ी हाथों की जगह पैरों, घुटनों, छाती और सिर का इस्तेमाल कर गेंद को नेट के पार करते हैं। राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU की सदस्यता प्राप्त हो गई है। सदस्यता मिलने से बिहार खेल विश्वविद्यालय के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मंचों और चर्चाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर पटना विश्वविद्यालय और इसके अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। वहीं इन संस्थानों के छात्र छात्राओं की उपस्थिति टैब आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज की जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि नई व्यवस्था से हाजिरी बनाने पर ही वेतन का भुगतान होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार औरंगाबाद, गया, जमुई, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर समेत कई जिलों में बारिश हुई है।
मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही इस दौरान भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। 48 घंटों के दौरान तापमान कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज के विशेष भू सर्वे कानूनगो विकास कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने 5,000 रूपये की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के टीएसपी सुजीत कुमार सागर ने बताया कि गिरफ्तार कानूनगो शिकायतकर्ता से जमीन के सर्वे के लिए रिश्वत ले रहा था। पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थानाध्यक्ष अम्बेश कुमार को निलंबित कर उन पर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। निलंबित थानाध्यक्ष पर मोटरसाइकिल चोरी का केस 7 दिन विलंब से दर्ज करने का आरोप है। समस्तीपुर के +2 तिरहुत अकेडमी काशीपुर केंद्र पर शिक्षक काउंसलिंग में सत्यापन के दौरान 2 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों का सीटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र के रमनगरा पथ पर अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 2,20,000 रूपये लूट लिए। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र के नन्हकार सरे में गैंडा के हमले में महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से दूसरे दिन ईडी ने की 4 घंटे पूछताछ। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, सब्सिडी का लाभ सही लाभार्थियों को मिले। प्रभात खबर लिखता है, 70वां बीपीएससी पीटी पूरी हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईडी ने 10 साल में 193 नेताओं पर केस दर्ज किए, सजा सिर्फ 2 को। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, महिला रोबोट व्योम मित्र इसी साल अंतरिक्ष में। आज अखबार लिखता है, बिहार में सस्ती हुई बिजली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी मिली स्वीकृति। 16वें वित्त आयोग की टीम बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व में हिस्सेदारी समेत अन्य पहलुओं पर सरकार का पक्ष जानेगी। राज्य सरकार ने कहा, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए 262 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। और पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से शुरू हो रहा है सेपक टाकरा विश्व कप। 20 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षक हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।